नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हिंदी आलोक यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बहुत आसानी से सीखेंगे कि कैसे हम सममात्रिक या वर्णिक छंद, विषम मात्रिक या वर्णिक छंद या अर्ध सममात्रिक या अर्ध समवर्णिक छंद को आसानी से पहचान सकते हैं। अब देखिए, इसके लिए हमने कुछ सामान्य से ट्रिक्स या तरीके बनाए हैं जिनसे हम बड़ी आसानी से छंद को पहचान लेते हैं कि छंद सममात्रिक है कि असममात्रिक है या विषम मात्रिक है। अब देखिए, सबसे पहले जो हमारा तरीका है चौरोगति हरिका। तो चौरोगति हरिका में क्या है, चौ से हो गया आपका चौपाई, फिर रो से रोला, गति से गीतिका और हरिका से हरि गीतिका। तो चौरोगति हरिका, इससे हम देख सकते हैं, आगे सम भी जोड़ सकते हो। चौरोगति हरिका सम मतलब विषम मात्रिका है। चौरोगति हरिका अगर आपको तैयार हो गया तो चौ से चौपाई, रो से रोला, गति से गीतिका और हरिका से हरि गीतिका। तो ये सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद का अर्थ क्या होता है कि जिनके सभी चरणों में समान मात्राएं, समान वर्ण होते हैं, वे सममात्रिक या समवर्णिक छंद होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा जो अर्ध सममात्रिक छंद का है, अर्ध समवर्णिक छंद का है। और इसमें क्या है कि अर्ध का मतलब है कि आधे चरणों में समान मात्राएं होती हैं और आधे चरणों में समान मात्राएं होती हैं। मतलब अगर दो, जैसे विषम चरणों में 11-11 मात्राएं हैं, विषम चरणों में 13-13 मात्राएं होंगी। दो चरणों में समान और बाकी दो चरणों में समान, तो ये अर्ध सममात्रिक छंद है क्योंकि आधे चरणों में समान मात्राएं होती हैं। तो विदेशो उल्लू ये दूसरा एक तरह तरीका है, इससे हम लोग अर्ध सममात्रिक छंदों को बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। अब देखिए कैसे, बा से हो गया बरवे, बरवे हो गया, बा से हो गया आपका, बा से हो गया आपका बरवे। उसके बाद दे से दोहा, सो से सोरठा और उल्लू से उल्लाला। ये छंद अर्धसममात्रिक होते हैं। कौन कौन से? बरवे, दोहा, सोरठा, उल्लाला। मतलब इनके आधे चरणों में, जैसे आधे चरणों में समान मात्राएं, एक समान मात्राएं, और दूसरे आधे चरणों में एक समान मात्राएं होती हैं, तो इन्हें अर्धसममात्रिक छंद कहते हैं। उसके बाद तीसरा हमारा तरीका है कुछ। कुछ से क्या होगा? कु से कुंडलियां, कुंडलियां, और अच्छा से छप्पे, छप्पे। तो ये विषम मात्रिक छंद है। ये छंद कौन से? विषम मात्रिक। तो विषम मात्रिक छंद कौन कौन से हो गए? कुछ से कुंडलियां और छप्पे। अर्धसममात्रिक कौन हो गए? विदेशी उल्लू से दोहा, बरवे, दोहा, सोरठा और उल्लू से उल्लाला। और सममात्रिक कौन हो गए? चौरोगति हरिका से चौ से चौपाई, रो से रोला, गति से गीतिका, हरिका से हरि गीतिका। अब देखिए, ये हो गए सममात्रिक, ये हो गए अर्धसममात्रिक और ये हो गए विषम मात्रिक। इनकी पहचान क्या होती है? देखिए, जो सममात्रिक होते हैं उनके सभी चरणों में समान मात्राएं होती हैं, समान वर्ण होते हैं। अर्धसम में क्या होता है? आधे चरणों में समान मात्राएं, एक समान मात्राएं, और दूसरे आधे चरणों में एक समान मात्राएं होती हैं। और विषम मात्रिक छंद क्या होते हैं? ये जो विषम मात्रिक विषम वर्णिक छंद होते हैं, ये ऐसे छंद होते हैं जो सामान्यतः दो छंदों के मेल से बनते हैं, दो छंद से मिलकर बनते हैं, और इनके प्रत्येक चरण में अलग अलग मात्राएं होती हैं, अलग अलग वर्ण होते हैं। इनमें हर चरण में वर्णों या मात्राओं की संख्या भिन्न होती है।
तो ये विषम मात्रिक छंद है। अब आपने बहुत आसानी से छंदों को कैसे पहचाने ये तरीका आपकी समझ में आ गया होगा। बस 3 तरीके आप याद रखना है, चौरों का तरीका सम के लिए, विदेशो उल्लू अर्सम के लिए और कुछ जो है विषम छंदों के लिए। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एलटी, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी सभी में समान रूप से उपयोगी है। तो इसके अलावा आपका यूपीएसआई, लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी सभी परीक्षाओं में ये समान रूप से उपयोगी है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट अवश्य ले लीजिए और 2 मिनटों में आप जो है छंद को पहचान सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं डॉक्टर आलोक कुमार तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, आज के लिए विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी, वंदे मातरम। नमस्कार।